इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनश्हदु अन्न भाई छोड़िए छिटिए বসবেন না গায়ে গায়ে চলে আসুন গায়ে গায়ে চলে আসুন ওখানটা ফাঁকা না রেখে বাইরে দিয়ে না ভাই ওদের সামনে চলে আসতে বলুন সামনে চলে আসুন গায়ে গায়ে চলে আসুন ওখানটা ফাঁকা রাখবেন না अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाक इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल्लाहु यासिमुक मिनन नास वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व इन्नक लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न खियारकुम अहसनुकुम अखलाक़ा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my praise, ease my task for me, remove the impediment from my speech so they may understand what I say. वसुदेव सुतं देवं कंसचानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णाम वंदे जगद्गुरु महा। ओम शन्नो वरुण शन्नो मित्र शन्नो भवद्वर्यम शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि अष्टो गुणः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलं चिदं श्रुतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च दानं यथा शक्ति कृतज्ञता च मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदः प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यशसामास्मगमः दृष्टिपूतां वस्त्रपूतां वदेत वाचं सत्यपूतां जलम उभेत। जनाब सदर जलसा मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ हमारे गयूर मुसलमानों नौजवान साथियों, अपने घरों में पर्दे में तशरीफ़ फरमा हमारी समाज की माँ और बहनों, आपके इस गांव में, इस बस्ती में मेरी पहली बार हाजिरी हुई है। और मेरी तकरीर भी हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में होगी। शायद आप में से बहुत से लोगों को मेरी बात समझने में कुछ दिक्कत और दुश्वारी भी हो। मैं कोशिश करूंगा कि आसानी के साथ बात आपको समझ में आ जाए। इस तौर पर और इस अंदाज में बात होगी कि इंशाअल्लाह हमारे और आपके लिए
उन बातों के अंदर खुद एक पैगाम होगा। मुझसे पहले बहुत ही मशहूर मारूफ वक्ता और मुकर्रिर आपके सामने दीन की बहुत अच्छी बातें बता करके गए। हम अल्लाह से सबसे पहले ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारी इस मजलिस को और हमारी इस महफिल को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में हश्र के मैदान में हम सब के लिए निजात का ज़रिया बनाए। साथियों और दोस्तों, मैंने जो कुरान करीम की आयत और अहादीस मुबारका आपके सामने मैंने पढ़ा है, तिलावत की है, इसका ताल्लुक आखिरी नबी, पूरी दुनिया के जगत, पूरी जगत के गुरु, पूरे कायनात के मोहसिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से है। आपका प्रोग्राम 26 जनवरी सन 2022 का प्रोग्राम था, लेकिन 12 बजे के बाद वो तारीख बदल गई है। वो तारीख 27 जनवरी हो चुकी है। मुझे तो दावत दी थी आप लोगों ने 26 जनवरी को और तकरीर करा रहे हैं 27 जनवरी में। तो बैरे कैफ चलता है, चलिए। तो कल आज ही बोलते हैं कि 26 जनवरी हम लोगों ने मनाया भी, साथ में आपने अपने चबूतरे पर यहाँ पर तिरंगा भी लहराया। इसकी भी एक तारीख है हमारी। हम आशिक़े रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वालों की एक तारीख है। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे वो भी तारीख आपको हम बताएं और आपको पता भी होना चाहिए, बहुत से लोगों को पता भी होगा। असल मकसद उन तारीख से हमारी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। हमारी जिंदगी का फायदा अगर किसी की तारीख से और किसी की इतिहास से है तो वो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से है और उनकी जिंदगी से है। हम उनको जानकर, उनका तज़किरा करके, उनको मानकर अपनी जिंदगी को सही ट्रैक पर लाने की कोशिश कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा राइटर क्रिश्चियन गुजरा है, उसने अपनी किताब में 100 लोगों में पहले नंबर पर जगह दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसने ये कहा कि पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जितने भी महापुरुष हैं, उनकी जिंदगी की एक या दो बात या 1 से लेकर 10 तक कुछ खूबियां हैं जिस पर आदमी अमल कर ले तो हो सकता है कि उसकी जिंदगी सुधर जाए। लेकिन फ्रॉम द चाइल्डहुड एंड टू द एंड, द होल लाइफ, बचपन से लेकर जवानी से लेकर वफात के वक्त तक अगर किसी की सारी बातें मानी जा सकती है तो वो सिर्फ एक ही जात है, वो सिर्फ एक ही हस्ती है, उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी भी पहलू पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की अगर हम जिंदगी की किसी भी हिस्से पर अगर हम अमल कर लेते हैं तो यकीनन हम कामयाब। बचपन की हो, जवानी की हो, जवानी ढलने की हो, वफात के वक्त तक किसी भी पहलू, ये मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि जो इस्लाम का, मुसलमानों का, कुरान का, नबी का, रसूलों का जो दुश्मन है, जो एंटी है, क्रिश्चियन, उसका राइटर कह रहा है
तो जिंदगी हो तो ऐसी जिंदगी कि दुश्मन भी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए। जंगे बद्र में अखनस इब्न शुरैक वो अबू जहल के पास पहुंचकर कहता है कि अबू जहल जरा ये बताओ कि तुम्हारा जो ये भतीजा है, ये तुम्हारा जो सामने आखिरी नबी जो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है, जो अपने आप को कहता है कि आई एम अ प्रोफेट अना खातिमुन नबीयीन, तो क्या ये मोहम्मद सच है कि झूठ है? जहाँ कोई नहीं है बताओ जरा तुम मुझे। अखनस इब्न शुरैक अलग अलग एक आंत में, ये जंगे बद्र का फील्ड है, यहाँ पर नहीं अलग से, यहाँ कोई नहीं है तीसरा, मैं हूँ और तुम हो। बताओ जरा ईमानदारी से बताओ कि तुम मोहम्मद को क्या समझते हो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लास्ट प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बताओ जरा क्या गुमान है? तो वो क्या कहता है? अबू जहल जो इस उम्मत का फिरौन जिसको कहा गया, जो इस उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन, जानी दुश्मन, वो क्या कहता है? वो ये कहता है दो टोक लफ्जों में, कोई मिर्च मसाला लगाकर नहीं, साफ और शफाफ लफ्जों में वो कहता है कि अखनस मैं मोहम्मद झूठा नहीं है, मोहम्मद अपने दावे में सच्चा है, मोहम्मद झूठा हो ही नहीं सकता। लैसे बिवजहिन कज़्ज़ाब, ये झूठे की शक्ल नहीं है। मोहम्मद आखिरी नबी है, वो अल्लाह का पैगंबर और रसूल भी है, मेरा दिल तस्लीम करता है, लेकिन अगर मैं उसकी मुखालफत न करूं तो लोग मुझे बादशाह और लोग मुझे सरदार नहीं मानेंगे। इसलिए अपनी अना को, अपनी डिक्टेटरशिप, तानाशाही को रौब दबदबा बनाए रखने के लिए मैं मोहम्मद से दुश्मनी मोल लेता हूं और उनसे टकराता हूं, वरना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे दिल से पूछो कि मोहम्मद झूठा नहीं है, मोहम्मद सच बोलता है, मोहम्मद अपने कौल में सच्चा। कौन बताइए? अबू जहल। तो हमारे नबी की तो वो पहचान है, वो शख्सियत है, वो ज़ात है, वो मुहसन इंसानियत, दुश्मनों को भी अपने सीने से लगाने वाले। आज हम लोग जो लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इसकी वजह यही है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह से अपना रिश्ता हम लोगों ने एकदम डिस्कनेक्ट कर लिया। रोल मॉडल किसी और को मानते हैं, किसी और के मेथड पर, तरीके पर अपनी जिंदगी को डालकर चलने की कोशिश करते हैं। अगर आप यकीनन मोहम्मदी बनकर रहो, आपकी जिंदगी के अंदर सुन्नत हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के सुन्नत से आपको मोहब्बत हो, तो आप 100 लोगों के बीच में भी आपको दिखना चाहिए। अगर आप पहचाने जाते हो कि यकीनन आप मोहम्मद हो, एक आशिक़ रसूल हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने हो, अपने शरीयत के अलंबरदार हो, आपको गर्व होना चाहिए, दिखना चाहिए, तो आप जलील और रुस्वा नहीं हो सकते। 390 लोगों के बीच में तने तनहा मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह खड़े थे। वो सर पे पगड़ी और टोपी बांधकर इस भारत की ये तारीख अलग ही नजर आते थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्यों? उन्होंने सुन्नत को अपनाया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी से दिल से मोहब्बत की थी, उसको जिंदा किया था, इसीलिए दुश्मनों के बीच में भी पहचाने जाते थे। और आज हम नहीं पहचाने जाते दुश्मनों के बीच में, क्या दुनिया के बीच में हम गुम हो जाते, पहचाने नहीं जाते कि हमारी क्या शनाख्त है, हमारी क्या पहचान, हमारे आदत व अखलाक क्या होने चाहिए, हमारा किरदार और कैरेक्टर क्या होना चाहिए। हम सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह से जुबानी दावा करते हैं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं,
जुबानी दावे के साथ साथ अमल के मैदान में भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें कदम बढ़ाना चाहिए। हम दूसरों से बात करते हैं तो गालियां देकर बात करते, दूसरों से बात करते हैं तो सलीका और तरतीब और तहजीब नजर नहीं आती। हालांकि आप गैरों से बात करें, पड़ोसियों से बात करें, अपने बिरादरान वतन से बात करें तो खंदा पेशानी के साथ तरीका यही है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदा पेशानी मुस्कुरा कर बात किया करते थे। आपके बातों के तरीके से, आपके बातों के अंदाज से दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाया करते थे। ये तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। आज हम बात करते तो गालियां बकते। ये सब चीजें जब तक हम अपनी जिंदगी में नहीं लाएंगे ना तो ऐसे ही दुश्मन हम पर जुल्म करता रहेगा, हावी होते रहेंगे, हम लुटते और पिटते रहेंगे। लोग बदनाम करते हैं ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो डरा कर जी इस्लाम को फैलाया। नहीं, याद करो उस तारीख को। मैं दुनिया के तमाम धर्म के ग्रंथों को मैं पढ़ता हूँ, पढ़ा हूँ, जानता हूँ। आप भी जानेंगे, आप में से जिन जिन लोगों ने मुताला किया है, पढ़ा है। सिर्फ कुरान और हदीस में नहीं, वरफ़अना लका ज़िक्रक, जहां सूरज निकलता है वहां पर भी अगर कोई मजहब है तो उस मजहब में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मौजूद। जहां सूरज गुरूब होता है वहां पर भी अगर कोई तंजीम, कोई कम्युनिटी या कोई इंसान रहता है तो उसके दिलो दिमाग में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम अल्लाह तबारक व तआला ने उन तक पहुंचाया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र मिलेगा आपको। किसी भी धर्म के अंदर चले जाइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने और आखिरी नबी होने का प्रमाण मौजूद है। उनकी यहाँ तक कि उनकी पैरवी की बात कही गई है। भसुंडका का तर्जमा करते हुए वेद व्यास जी ने अपनी किताब में भी ये बात कही, यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखो, वेद पुराण संत मध्या को तबलक जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। वो कहता है कि मैं न वेद की बात करूंगा न पुराण की बात करूंगा। ये लोगों सुन लो, मैं अपने दिल की बात और अपने ज्ञान की बात कहता हूँ कि मोहम्मद को मानोगे तो बेड़ा पार होगा, कश्ती पार हो जाएगी, नहीं तो समंदर के भंवर में ही डूब कर मर जाओगे। अगर मोहम्मद को नहीं मानोगे, बिना मोहम्मद पार न कोई, तो आपका बेड़ा पार ही नहीं हो सकता। आप मौत से जब जीत सकते हैं जब आप मोहम्मद के गुलाम बन जाए, उनके दीवाने बन जाए, उन पर एतमाद और विश्वास टूट कर हो आपका, तब जाकर आप कामयाब होंगे। अहमदी पृष्ठुति मेगा मर्तस जगरंबम मसूर्य वाजानी, सूरज की तरह रोशनी। ये लाइट है, वेपर लाइट है, 4-5 जलाया तो रोशनी हो गई, लेकिन जब पूरी ये दुनिया अंधकार में थी, अंधकारम नाशम, इस अंधकार को तोड़ने वाला अगर कोई था तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात थी। कौन सा गुनाह नहीं होता था, तमाम गुनाहों का सद्देबात किया, तमाम गुनाहों का निवारण किया, समाज से खत्म किया। दुनिया की तमाम बुराइयां पाई जाती थी मदीना मक्कातुल मुकर्रमा में। 13 साल तक नहीं बल्कि 40 साल तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अखलाक के करीमाना से, आप अलैहिस्सलाम ने अपनी नेक नियति से, अच्छे किरदार से, अच्छे अखलाक से उन तमाम बुराइयों को कुरेद कर निकाला। लेकिन जब 40 साल की आपकी उम्र हो जाती, जब नबूवत दी जाती है आपको, तो बवांगे दुहल कहते हैं लोगों, अल्लाह को एक मानो, शरीयत को मानो, कुरान को मानो, रब के फरमान को मानो। आप अलैहिस्सलाम ने जो शराब में, नशे में नौजवान की जिंदगी गुजरती थी, आपने उस नशे के खिलाफ अभियान चलाया।
जब एक अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की पूजा 360 बुतों को अपना परमात्मा खुदा मानते थे, आप अलैहिस्सलाम ने अपने जान हथेली पर रखकर उनके खिलाफ आपने तबलीग शुरू की। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, यही नहीं, न मालूम किन किन तरह से कौन कौन से बुराई समाज की छोटी बच्चियों को, लड़कियों को जिंदा जिंदा करके उनको कब्र में दफना दिया जाता था। आप अलैहिस्सलाम ने मेहनत करके उन बच्चों, उस गलत प्रथा को, समाज के उस गलत सिस्टम से समाज को निकाला और उन बुराइयों से लोगों को पाक और साफ किया। दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर किसी ने इतनी मेहनत नहीं की है अपने समाज को, अपने एक उम्मती को जन्नत में ले जाने के लिए। अगर एक यहूदी की मौत हो जाती थी तो मेरे नबी रोते थे, तड़पते थे। आज एक मुशरिक, एक काफिर कुफ्र की हालत में मरकर जहन्नम जा रहा है, आप तड़पते है। कोई माए करार इतना दर्द रखने वाला कि जो एक यहूदी के मरने पर तड़प रहा हो, रो रहा हो, बल्कि आपके ऊपर पत्थर बरसाया जाता था तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको भी माफ कर देते थे कि जाओ, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम इज़हबू व अंतुम तुलका। मैं जालिम नहीं हूँ, मैं तुम्हारा नबी हूँ और रहमत बनकर भेजा गया हूँ, मैं जालिम बनकर नहीं आया हूँ। मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह को एक मान लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे नस्लों को सुधार देगा। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। जिन जिन लोगों ने दुश्मनी की थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन लोगों को भी माफ कर दिया और कहा कि जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं किसी से भी बदला नहीं लूंगा। उस जात का, उस हस्ती का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुरान ने कहा, जिसको कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। एक मौके पर याद होगा आपको कि फतेह मक्का के मौके पर जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पहुंचते, कहां एक लंबी तारीख है सीरत की किताबों, तो सारे सहाबा तलवार हाथ में लेकर, साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत बिलाल हबशी वगैरह वगैरह। क्यों? आज 10,000 की ताकत थी। 13 साल तक बहुत जुल्म किया था ना, 13 साल इतना जुल्म किया था, इतना जुल्म किया था, आपको यकीन नहीं होगा। हजरत खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे नीचे आग जलाते थे, ऐसे ऊपर से उस आग पे लिटा देते थे हजरत खब्बाब। किस लिए? अल्लाह को एक मानने, मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानने, बस जुर्म यही था और कुछ नहीं। खब्बाब को लिटाते और जब आग लगती तो वो चर्बी जो पिघलती थी, उस चर्बी के पिघलने की वजह से आग बुझ जाती। हजरत खब्बाब का ये पूरी पीठ, ये पूरी रीढ़ की हड्डी, पीठ सिर्फ हड्डी थी बची हुई, बस जली हुई काली हड्डी। एक मौके पर उमर फारूक के पास आए हजरत खब्बाब बिन अरत ने कहा, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि खब्बाब ये बताओ, इस कुर्सी पर बैठने का हक किसको है ज्यादा? तो हजरत खब्बाब ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो हजरत उमर फारूक ने कहा कि इस कुर्सी पर बैठने का हक आज की तारीख में सबसे ज्यादा उसको है जो इस्लाम की तबलीग के लिए सबसे ज्यादा, जिसने तकलीफें बर्दाश्त की हो। उन्होंने कहा कौन? कहा कि बिलाल हबशी, सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं को हुई। तो हजरत खब्बाब ने कहा कि उमर फारूक, यू डोंट नो, आपको मालूम नहीं है, बिलाल हबशी को सबसे ज्यादा अजियत नहीं दी गई इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम की बुलंदी के लिए, बल्कि बिलाल हबशी को पत्थर रखा जाता था नीचे तपती हुई जमीन पर। जब गर्म हवा चलती, जब धूप तेज होती है, मई जून के महीने में आप इस सड़क पर नहीं चल सकते पैदल पाओ, लेकिन इसी तरह के सड़कों पर जब रेतीली जमीन होती, बालू रेत जहां होता है, आप देखेंगे कि वो तप जाता है, गर्म होता है। आप 2 सेकंड अपने नंगे पांव को नहीं रख सकते। जब फुल दोपहर में जब वो रेत तेजी, धूप की तेजी से, तमाजत से जब वो गर्म लाल हो जाता था,
तो उसके ऊपर बिलाल हबशी कोई गुलाम थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानने, अल्लाह को एक मानने के जुर्म में उनको उनके ऊपर लिटाया जाता था। लिटाकर दोनों पैर दोनों हाथों को दबाकर ऊपर से भारी पत्थर लाकर उनके सीने पर कमर पर रखा जाता था कि ये हिल न पाए। इतना जुल्म दिया जाता था। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि इसका मालिक कौन? कहा फला फला आदमी। कहा कि इस गुलाम को मैं खरीदना चाहता हूँ। कहा कि खरीद लो। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने बिलाल हबशी को खरीद कर आजाद किया। लेकिन खब्बाब बिन अरत को अंगारों पर लिटाकर ऊपर से लिटाया जाता था। अंगारों को जलाकर आग सुलगाकर लिटाकर पीठ से चर्बी पिघलकर गोश्त के टुकड़े गिरकर आग बुझ जाती थी। लेकिन इनको कोई खरीदने वाला नहीं था। वो दर्द से तड़पते थे, बेहोश हो जाते थे, छोड़ दिया करते थे लोग। इनको कोई आजाद करने वाला अबू बकर सिद्दीक नहीं आए या उमर फारूक उस्मान ज़ुन्नूरैन कोई नहीं आए। हजरत खब्बाब ने कहा कि उमर फारूक आपको याद नहीं है बिलाल हबशी को अज़ियत दी जाती थी लेकिन उनको आजाद करने वाला अबू बकर सिद्दीक था। मैं तो इतना गरीब कमजोर, मैं तो इतना लागर कमजोर सहाबी था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास अबू बकर सिद्दीक भी नहीं पहुंचे मुझे आजाद करने के लिए। मैं सबसे ज्यादा हक रखता हूं इस कुर्सी पर बैठने का, इसलिए कि अगर आपको यकीन ना हो कि मुझे ज्यादा तकलीफ दी गई है तो मैं कपड़े को उठाता हूं, मेरे पीठ को देख लें आपको सबूत मिलेगा, आपको प्रमाण मिलेगा कि सबसे ज्यादा अज़ियत मुझे दी गई है। हजरत उमर फारूक जब पीठ से कपड़ा उठाते हैं तो हजरत उमर फारूक की चीख निकल जाती है, इसलिए कि पीठ पर सिर्फ हड्डी नजर आ रही थी, गोश्त नाम की कोई चीज नहीं थी। ये मर मिटने वाले किन पर थे? मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात अक़दस पर। ऐसी नबी, ऐसे नबी और ऐसे रहमतुल लिल आलमीन जैसी सिफत सहाबाए किराम मरने मिटने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब कोई नबी से इतनी मोहब्बत करता कि अपनी जान को कुर्बान कर दे, जब नबी से कोई नबी का इतना बड़ा दीवाना होता है तो उन्हीं लोगों के लिए अल्लाह कहता है उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये कामयाब होने वाले हैं। उलाइका हुमुस सादिकून, ये सच्चे लोग हैं। कुरान में क़यामत तक के लिए तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कर दिया। अगर आज भी आप नबी से इतनी मोहब्बत करें, अगर आज भी आप नबी के सुन्नत से इतनी मोहब्बत करें तो खुदा की कसम आपको भी ये पैगाम और ये सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। जितनी मोहब्बत सहाबा ने की उतनी मोहब्बत हम करें तो ये लाल बुझक कर लो, ये इख्तिदार पर बैठकर शराब के नशे में धुत होकर हमारी डारियों को जो छूते हैं इनके हाथ काट दिए जाएंगे अल्लाह की तरफ से। अगर हम नबी से इतनी मोहब्बत करें तभी, वरना सिर्फ नाम लेने से काम नहीं चलेगा। हम अगर यकीनन दिल से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह की तरफ से मदद आज भी शामिल हाल हो सकती है इंशाअल्लाह। शर्त यह है कि हमें आज भी वैसी ही मोहब्बत करनी होगी जैसे पहले सहाबाए किराम करते थे। यकीन था, विश्वास। यहाँ तक कहा गया चतुर्बिर भ्रातृ बिरदेव करिष्यामि कलिक्ष्यम, संस्कृत वर्ड है, यानी ऐसे चार लोग ऐसे थे जो हमेशा पिलर की तरह खड़े रहते। कौन? अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान, हजरत अली। चतुर्बिर भ्रातृ बिरदेव, चतुर चार भ्रातृ बिरदेव करिष्यामि कलिक्ष्यम। किसी भी इंसान को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने थप्पड़ नहीं मारा। ए तुमने इस्लाम कबूल क्यों नहीं किया, इधर आओ मार दे। नहीं, आप अलैहिस्सलाम तो ताकतवर थे ना। मोहम्मद रसूलुल्लाह बहुत ताकत थी। आपके एक बाजुओं में 10,000 जवानों की ताकत, एक बाजू में 10,000 जवानों की ताकत थी। रुकाना का नाम सुना होगा आपने। उसको जब खाल पे, ऊंट की खाल पे उसको बिठाकर 40 लोग जब उठाते थे तो वो खाल फट जाती थी, इतना ताकतवर था। तो उस रुकाना को ऐसे पकड़ ऐसे एक हाथ से पकड़ कर उठाकर 3 मरतबा पढ़ता, 3 मरतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह।
लेकिन आपने अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं किया। मोहम्मद रजब सामने आए, रुकाना ने कहा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, अपने आप को पहलवान समझते हो? मैं हूं रुकाना, अंडरटेकर हूं मैं, अंडरटेकर, उस जमाने का अंडरटेकर, खली। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, अच्छी बात है, तुम खली हो के अंडरटेकर हो, जाके लड़ो। तो आप अलैहिस्सलाम को गर्व, ताकत, घमंड नहीं था अपने ऊपर। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कोई बात। तो रुकाना ने कहा कि लड़ोगे नहीं? कहा कि नहीं, नो नीड टू फाइट विद यू, आई एम नॉट एबल टू फाइट विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकता भाई, मुझे क्या जरूरत पड़ी अपने आप को हीरो कहलवाने की, करो तुमको जो करना। उन्होंने कहा कि तुम झूठे हो और तुम अपने आप को जो बोलते हो कि आई एम नबी, आई एम अ प्रॉफिट, आई एम लास्ट प्रॉफिट, अना खातिमुन नबिय्यीन, देयर विल बी नो प्रॉफिट आफ्टर मी, कि तुम्हारे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इट्स योर कॉन्सेप्ट, ये तुम्हारा दावा है, ये तुम्हारा अकीदा है, तुम झूठे हो। अगर वाकईतन तुम्हारा अल्लाह है, तुम आखिरी नबी हो, तो आओ मैदान। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह, अब बात आ गई इस्लाम के आन बान शान की बात आ गई। अब यहाँ जाती बात नहीं, पहले तो ये था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद तुम्हारे बाजुओं में ताकत है, आओ मुकाबला करो। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि नो नीड, जरूरत नहीं है, मैं नहीं लड़ूंगा, आई विल नॉट फाइट विद यू, हम तुमसे नहीं कुश्ती करना चाहते। लेकिन जब उन्होंने कहा कि तुम नबी कहते हो अपने आप को, तुम्हारा अल्लाह है, तुम आखिरी नबी हो, अगर तुम इस दावे में सच हो तो तुम मुझसे जीत कर दिखाओ। तो अब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वहीं पर कदम रोक लिया। अब तो इस्लाम की, मोहम्मद रसूलुल्लाह की आखिरी नबी होने की अब तो इज्जत का मसला है, इस्लाम की सच्चाई का मसला है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा ठीक है, आ जाओ। क्या क्या शराइत है? उन्होंने कहा ये शर्त है। सारे लोग चारों तरफ है अखाड़े में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सामने, रुकाना सामने। रुकाना ने कहा कि पहले तुम, के पहले मैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि पहले तुम ही चलो, तुम ही शुरुआत करो। दोनों मैदान में आमने सामने आए, दौड़ कर तेजी के साथ आने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये लुंगी बांधते हैं ना, जब लुंगी बांधेंगे तो यहाँ इतना बड़ा वो हो जाता है, गट्ठा सा हो जाता है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके यहाँ कमर पर हाथ रखकर, एक यहाँ हाथ रखा, एक यहाँ हाथ रखा, इसे उठा करके पटक दिया नीचे, आराम से रखा, जोर से रखा तो हड्डी पसली टूट जाती है उसकी। उसके बाद खड़े होकर क्या कहता है वो? कहता कि नहीं, ये जादूगर है, मुझे समझ में नहीं आया कैसे दांव मारा, ये चीटिंग है हमारे साथ, ही चीटेड विद मी, हमारे साथ इसने फ्रॉड किया। नहीं, आई विल नॉट एक्सेप्ट, मैं नहीं मानूंगा। अगेन एक मर्तबा और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा एक मर्तबा और ले ले भाई। अपने आप को अंडरटेकर गुमान, अपनी ताकत पर गर्व, फख्र। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, दोबारा चलो। दोबारा आया, वही कूद कर मेंढक के तरह उछलता हुआ पूरी ताकत के साथ। जब वो दौड़ता था तो ये धूल मट्टी भी उसके साथ, यानी इतनी तेजी उसके साथ। जाहिर सी बात है, पहलवान आदमी था, देसी पहलवान। आज भी जो होता है आप देखेंगे वो 100 मरतबा पुशअप और दंड बैठक यूं ही लगा लेते हैं हम, और आप नहीं लगा सकते। वक्त का पहलवान था, वो रेसलर था उस वक्त का। दूसरी मर्तबा पूरी ताकत के साथ आया, आप अलैहिस्सलाम ने उसको तब भी मौका नहीं दिया, तब भी आप अलैहिस्सलाम ने उसकी कमर पे हाथ डालकर उसने भी डाला, उसने उठाने की, उसको तो पकड़ने ही नहीं दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह। पहले मर्तबा में 3 सेकंड में उसको चित किया था, इस मर्तबा 2 ही सेकंड में उठाकर फिर वहीं पर पटक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फिर वो क्या कहता है? तब उसके अंदर दिल में बात आती है, अंदर इसका कोई ना कोई शक्ति तो है मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर।
उसके बाद फिर अपनी बचाव के लिए, अपनी इज्जत के, आप देखेंगे कहीं पर कोई आदमी पिटता है ना, तो पिटने वाला ज्यादा बोलता है, मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरा नाक तोड़ दूंगा, तेरा दांत तोड़ दूंगा, अलग होगा कुछ नहीं, कुछ ही देर पिटा है वो पहले, लेकिन अपनी उसको बड़ाई को बयान करने के लिए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अभी तुम मुझे तकलीफ है, दर्द है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आई विल किल यू, मैं तुझे मार दूंगा जान से। वहां बोलता है, ज्यादा भौंकता है ताकि प्रेशर रहे, तो वही प्रेशर रुकाना ना क्या। अच्छा देख लिया, अभी तक तो मैं मजाक कर रहा था, रुकाना ना, अभी तक तो मजाक कर रहा था। आओ इस मर्तबा तीसरी बार जब पहुंचता है, तीसरी बार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उसी तरीके से और तेजी के साथ घुमा करके उसको उठाकर पटक देते हैं नीचे जमीन पर। तब कहता है कि अंडरटेकर रुकाना क्या हाल, खड़ा होता है, उसका मिजाज बदल जाता है उसी वक्त में, एतराफ करता है रुकाना कि मोहम्मद अपने दावे नबूवत में झूठा नहीं है, मोहम्मद के साथ अल्लाह की ताकत, अल्लाह की मदद शामिल हाल है। ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह जो कहता है अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, इसमें कोई शक नहीं है दुनिया वालों, मोहम्मद सच बोलता है, मोहम्मद झूठा नहीं। भाइयों ये कहकर कुछ दिनों के बाद वहां से जाता है, कुछ दिनों के बाद मजबूर हो जाता है, इसलिए कि दिल की कैफियत बदल चुकी थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब उनका यह मामला सामने आया, आप अलैहिस्सलाम उसको चाहते तो उसकी हड्डी पसली एक कर सकते थे, उसको जमीन पर दे मारते, उसकी गर्दन तोड़ सकते थे, उसके पैरों को तोड़ सकते थे, लेकिन नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह रियायत करते थे, क्योंकि आप जानते थे जैसे ताइफ के मैदान में खून आपके नारैन में जमा हुआ था, आपने उन खून को बचा कर रखा, एक भी कतरा खून आपने जमीन पर गिरने नहीं दिया था, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह जानते थे अगर एक कतरा खून मेरा जमीन पर गिर जाएगा तो अल्लाह आज भी सातों जमीन व आसमान को तोड़ मरोड़ रख देगा। अल्लाह इस दुनिया के निजाम को बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक कतरा खून नीचे गिरने नहीं दिया, आपने नालैन में जमा करके रखा। तभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि मोहम्मद मैं अना रब्बुल आलमीन हूँ, मैं कायनात का रब हूँ, लेकिन आप पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे जा रहे हैं। मेरे भाइयों, इतने मुशफिक, इतने मुकर्रम, इतने शफीक, रहमतुल लिल आलमीन, रब्बुल आलमीन अल्लाह ने अपने लिए कहा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए क्या कहा? रहमतुल लिल आलमीन। यानी रब कहता है कि मैं पूरी जहान का पालनहार हूं, मैं पालता हूं, लेकिन ए मोहम्मद आप रहमतुल लिल आलमीन है। इन लोगों के लिए जो रहमत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी जीवनी रहमत है, पूरी जीवनी। आज लोग हम लोगों को बदनाम कर देते हैं, लोग परेशान कर देते हैं हम लोग कि ये मोहम्मद वाले जी, ये नबी वाले हैं, ये कलिमा वाले, ये कुरान वाले, ये टोपी और दाढ़ी वाले। याद रखो, जहां जहां ये टोपी और दाढ़ी वाले रहेंगे वहां पर अल्लाह की रहमत बरसेगी और उस बारिश के अंदर तुमको भी फायदा होगा। जहां जहां टोपी और दाढ़ी वाले होंगे उससे इंसानियत बनती है, उससे जालिम कभी भी पैदा नहीं होता, बल्कि इंसानियत, मोहब्बत, प्यार पैदा होता है। यकीन ना हो, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं करूंगा, मैं भारत की बात करूंगा, चूंकि भारत के अंदर ये बीमारी ज्यादा लाल बुझक्कर है ना। उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों को ऐसा खड़ा कर दिया है कि ऐसा एक हवा चला दी किस बारे में कि ये टोपी दाढ़ी वाले हैं, ये जिहाद वाले हैं, ये कुरान वाले हैं, ये तलवार वाले हैं। नबी के पास 9 तलवार थी, लेकिन आपके तलवार में आज तक आपकी तलवार में किसी भी
इंसान का एक कतरा खून तक नहीं लगा। 9 तलवार मोहम्मद के पास थी, 9 तलवार, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने एक थप्पड़ या एक कतरा खून किसी को नहीं बहाया, बल्कि सहाबा को जंग के मौके पर भी तलकीन करते थे किसी को हमारी तरफ से कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। बच्चे पर, बूढ़े पर और औरतों के ऊपर कोई जुल्म नहीं होना चाहिए। जंग के मैदान में उन्हीं को मारो जो सामने मुकाबले में है और जो फौजी बनकर आया, और जो औरत अगर आ जाए कब्जे में तो उनको महफूज रखो, उनको इज्जत के साथ। बच्चे पर तलवार मत उठाओ, बूढ़ों पर तलवार मत उठाओ। अभी 1.5 हफ्ता पहले मुंबई की धरती पर एक मजदूर आदमी 60 साल 65 साल उम्र होगी उनकी, उनको पकड़ कर उनके दाढ़ी को मारा गया, दाढ़ी को पकड़ कर। मेरे ख्याल से भारत के अंदर शायद हर दिन ऐसे वारदात होते हैं जो सोशल मीडिया में नहीं आता। मोहम्मद रसूलुल्लाह जंग के मौके पर भी बूढ़ों को, बच्चों को, औरतों को इज्जत और सम्मान देते थे। ताकत के नशे में धुत होकर कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हुए लीडर ये लोग, जिनकी दंगाई लोग, जिनकी इशारे के ऊपर दंगा होता, इस देश में दंगा कराते हैं। ये आशिक रसूल, दीवानाने रसूल, इनकी टोपी और दाढ़ी टोपी हम किस लिए ओढ़ते? ये हमारे नबी की सुन्नत है और हम इसलिए ओढ़ते हैं कि इससे हमको कोई शरीयत कानून नाफिज नहीं करना, बल्कि अल्लाह के नबी का फरमान है, मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। इस वक्त में एक सुन्नत पर जो अमल करेगा, अल्लाह 100 शहीदों का सवाब उसके नामे आमाल में लिखेगा। और सुन लो दंगाइयों, हम जो टोपी सर पर रखते हैं नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए, अपनी शक्ल में हम जो दाढ़ी बढ़ाते हैं नबी की सिर्फ सुन्नत जिंदा करने के लिए, किसी के ऊपर अपनी शरीयत को थोपने के लिए नहीं। आप भी अगर अपने माथे पर तिलक लगाते हैं तो हमको उससे कोई एतराज नहीं, क्योंकि हिंदू भाइयों का कल्चर, हिंदू भाइयों का उनका ग्रंथ सनातन धर्म में कहा गया। लेकिन आप हमारी टोपी पर, आप हमारी दाढ़ी के ऊपर, आपके पेट में दर्द होते हैं, नहीं होना चाहिए। वो अपने इतिहास को, नबी के जंग के ऊपर आपको एतराज होता है कि नबी 9 जंग में गए। नबी कहाँ गए? नबी जंगे ग़ज़वे खंदक में गए, नबी ग़ज़वे बदर में गए, जंगे उहद में गए। तो आपके पेट में दर्द होता है। पढ़ो ना महाभारत को, महाभारत का जो सबसे बड़ा जो गीता बनाया गया, महाभारत के 18 पर्व महाभारत के अंदर, महाभारत का जब रचना किया गया वेद व्यास जी ने उसी महाभारत का जो गीता लिखा गया महाभारत से अलग करके, इसका जो सबसे बड़ा जो पर्व है, उसी पर्व को, उसी कांड को, उसी अध्याय को गीता कहा जाता। उसी गीता के अंदर महाभारत की सारी तारीख लिखी हुई है। आपकी गीता के पहले अध्याय के पहले मंत्र में लिखा हुआ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाशे किम कुर्वत संजयः। कौन कौड़ा? धर्म क्षेत्रे, गीता का पहला मंत्र लड़ाई से शुरू, गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक के अंदर झगड़ा, लड़ाई, धर्म की बात कही गई। दूसरे मंत्र में कहा गया, हुतस्तुरा कश्मलिदम विश्वे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्म जुनः। श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तीर और तलवार को रखो मत, बल्कि सामने जो ये जो दुर्योधन है, ये जो कौरव है, 100 कौरव, इन लोगों का खात्मा करो। ये अधर्मी लोग हैं, ये अपने धर्म को नहीं मानते, ये अपने परमात्मा की बात को नहीं मानते। कौन कह रहा है? कृष्ण जी जो खुदा है, भगवान है। जब गीता के अंदर अर्जुन को लड़ाया जा सकता है तो प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह को जालिमों के सामने अगर नबी अपने
की, इंसानियत की हिफाजत के लिए तलवार बुलंद करते हैं तो लाल मुझे करो बताओ तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता? जब वहां अर्जुन लड़ाई करते हैं तो आपके पेट में दर्द नहीं होता। यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर जंगे बद्र में हिस्सा लेते हैं तो आपके पेट में दर्द होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या बोलेंगे? वो कहते हैं ना, कभी कभी कुछ फायदा हासिल करने के लिए आज की तारीख में राजनेता लोग, सियासी लोग ऐसे होते, ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो नहीं होना चाहिए। हमारा कुरान है, आप कुरान पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, सूरह बकरा पढ़िए अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, दूसरा पारा पढ़िए सयक़ूलु सुफ़हा मिनन नास, तीसरा पारा पढ़िए तिलकर रुसुल लन तना वल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह इदा समिउ वलौ अन्ना क़ाल मलौ वालमु। 10 पारे तक हमने पढ़े, कहीं पर भी वाज़ेह तौर पर जंग का तज़किरा नहीं है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता के पहले आयत समझाने के लिए बोल रहा हूँ, पहली आयत क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्च किम कुरुवत् संजय। ए संजय मुझे बताओ कि कौरव पांडवों के बीच में हस्तिनापुर के कुरुक्षेत्र में क्या हुआ? तो संजीव कहता है कौरव और पांडवों के अब्बा को कहता है कुतस्त्वा कश्मलिदम विश्वे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गीयम कीर्ति कर्म जुनः, और कहता है एवं मुक्तवार्जुना संख्यो रथोपस्थो पवाविशत विसृज्य शरम चापम शोक संविघ्न मानसा। पांडवों के 5 भाई को इसलिए पांडु कहा, पांडवों का जो सबसे शक्तिशाली है वो अर्जुन है। अर्जुन ने अपने हथियार रख दिए, बैठ गया है। वो हस्तिनापुर के उस कुरुक्षेत्र में लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि उसके सामने में उसके गुरु सामने हैं, उसके रिश्तेदार भाई चचा सामने, इसलिए अपनी तलवार को रखकर बैठ गया। इतने में कौन आता? इतने में ईश्वर आता, यानी अल्लाह आता है। कौन? अर्जुन कृष्ण जी, 8वां अवतार विष्णु के। सुदर्शन चक्र लेकर आते। सुदर्शन चक्र वो है जो घूमता है, चक्के की तरह होता, उसको ऐसे घुमा देते, दुश्मन के पास जाकर बोलता है बोलो मानो जो मैं कह रहा हूं, नहीं मानोगे तो वो सुदर्शन चक्र उसको कत्ल कर देता। वो सुदर्शन चक्र लेकर पहुंचे और अर्जुन को कहते हैं, ए अर्जुन तुमने तीर क्यों रख दिए जी? क्या वजह? उन्होंने कहा कि सर मैं कैसे मुकाबला कर सकता हूँ, सामने हमारे गुरु हैं, हमारे चचा हैं, हमारे बड़े भाई दुर्योधन हैं। दुर्योधन कौरवों के 100 बेटे। गंधारी एक औरत थी, उस गंधारी के पेट से ये 100 बच्चे कैसे पैदा हुए? रहस्यमयी तौर पर, ऐसे नहीं जैसे बच्चा नॉर्मल पैदा होता, वैसे नहीं, बल्कि गंधारी अपने घर में एक बहुत बड़े पीर जी आए उनके। हम लोग अपनी जुबान में पीर साहब बोलते हैं, अल्लाह के वली बोलते हैं, लेकिन उनकी जुबान में कोई महाराज आए, उनका नाम वैद व्यास आए, उनकी मेजबानी की, उनको खाना खिलाया। जैसे आज आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाना खिलाया, अच्छा नाश्ता कराया, चाय अच्छी पिलाई है, वैसे तो खुश हो गए वेद व्यास जी। तो गंधारी एक औरत थी जो खाना बनाकर उनको खिला रही थी, तो गंधारी को वरदान दिया कि गंधारी लो तुमको 100 बच्चे 100 लड़के पैदा होंगे तुम्हारे। नहीं 100 बच्चे पैदा होंगे, लड़के पुत्र पैदा होगा, 100 नहीं बल्कि 101। गंधारी ने कहा कि हमारे 100 लड़के चाहिए, 1 लड़की चाहिए। कहा ठीक है जाओ। 2 साल तक गर्भ में रही। कौन? गंधारी औरत, कौरवों की माँ। तो 2 साल प्रेग्नेंट रहने के बाद एक गोश्त का टुकड़ा निकलता, गोश्त का टुकड़े को जन्म देती है, किसी बच्चे को नहीं। तो गंधारी ने सोचा कि गोश्त का टुकड़ा है, इसको उठाकर फेंक दो।
तो वैद व्यास जी ने कहा कि नहीं, इस टुकड़े को, इस गोश्त के लोथड़े को 101 टुकड़ा करो, काटो 101 टुकड़ा किया और वही 101 टुकड़ा हर टुकड़े का एक एक शिष्य बना, एक एक बच्चा बना। तो इसी से कोरु है, कोरुओं के 100 भाई है, तो वही 100 टुकड़े का 100 बच्चा बना और 101 एक और था, तो वो एक की एक बच्ची लड़की बनी, कोशाला नाम उस लड़की का। तो गंधारी के 100 बेटे कौन? कोरु। पांडवों के कुंतुनी के 5 बेटे, उनका नाम पांडु। इन्हीं के बीच एक लंबी कहानी, इन्हीं के बीच में युद्ध हुआ जमीन के मामले, जमीन नहीं बल्कि उससे पहले जुआ खेले गए, जुए में हार गए कौन? पांडु। सब कुछ पांडवों के ऐशो इशरत थे और दुर्योधन जो बड़ा भाई था, उनका देखा कि ये हमारे 5 भाई बहुत ऐश में हैं, खूब गुस्से में हो गए। उनको नीचा दिखाने के लिए अपने मामू शकुनी को कहा कि कैसे पांडवों से ये इज्जत शोहरत हटा ली जाए। जैसे हम लोग आज किसी की शोहरत को देखकर जलते हैं, वैसे वहां पर था। बैरकैफ एक तहकीक है, एक लंबा इतिहास है, वक्त नहीं बताने का। तो झगड़ा हुआ बीच में, युद्ध आरंभ हुआ। तो वहीं पर उसी युद्ध में श्री अर्जुन को कृष्ण जी कहते हैं कि कोरु गलत पर है, बातिल पर है, पांडु हक पर है, तो हक पर हो तो तुम लड़ो। इसीलिए हम कहते हैं कि जब पांडवों को कृष्ण जी आदेश दे सकता है लड़ने के लिए, और उसी आदेश को, उसी को महाभारत कहा जाता है। 18 पर्व इस महाभारत में है। तो जब महाभारत का उद्देश्य लड़ाई का है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अबू जहल से के मुकाबले के लिए उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा, ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाब का फूल नहीं दिया है जनाब, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 13 साल तक काफी तकलीफें दी है। इतनी तकलीफ दी, आप अलैहिस्सलाम सजदा करने जाते थे मक्कतुल मुकर्रमा में, तो उक़बा इब्न अबी मुअय्यिद ऊंट की ओजड़ी लाकर आपके गर्दन पर डालते थे। आप अलैहिस्सलाम का सांस रुक जाता था। इसी पर बस नहीं करते थे, बल्कि आप सजदे में जाते तो ऐसे कपड़ा गले में डालकर इस तरीके से मोड़ कर घसीटते थे। कौन? उक़बा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा, अबू जहल, अबू लहब। अबू बकर सिद्दीक दौड़ कर आते थे और कहते थे अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, तुम एक ऐसे आदमी को कत्ल करने चले हो जो सिर्फ ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। क्या फायदा मिलेगा मोहम्मद को मारकर? मेरे भाइयों, 13 साल तक आप अलैहिस्सलाम ने जो तकलीफें बर्दाश्त की है, लाल बुझक करके चेलो हमारे RSS, बजरंग दल, BHP के भाइयों, आप इस्लाम को खोल कर देखो, एक बरक को उलट कर देखो। 13 साल तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो तकलीफें बर्दाश्त की है, आप उनका सवा हिस्सा आपने कोई बर्दाश्त नहीं की। उसके बावजूद भी आपने किसी को मारने का हुक्म नहीं लगाया, आपने किसी पर तलवार चलाने का ऑर्डर नहीं दिया, बल्कि शुअबा, शैबा अबी तालिब में नबी पाक अलैहिस्सलाम का 3 साल तक का बाइकाट किया गया था। खाने पीने के सब कुछ खत्म हो गए थे, बच्चे भूख से तड़प कर दम तोड़ने पर मजबूर हुए, माँ चीख कर मरने पर मजबूर हो गई। सहाबी के पास रोटी नहीं, चावल नहीं, आटा नहीं, दरख्त के पत्ते चबा कर 3 साल तक की अपनी जिंदगी गुजारी है। तब भी आप अलैहिस्सलाम ने तलवार नहीं उठाया था। मेरे भाइयों, हजरत जुबैर की आंखें निकाल दी गई थी। मुशरिकीन मक्का, कुफ्फार मक्का ने इतना जुल्म किया था, तब भी आप अलैहिस्सलाम ने किसी के ऊपर तलवार उठाई? आपने किसी से लड़ने का ऑर्डर दिया? नहीं दिया। तब भी आप हर किसी को माफ करते रहे। आप जाते थे, रास्ते में कांटे बिछाया जाता था, ऊपर से पत्थर का चट्टान आपके ऊपर कोरा करकट डाला जाता था। आप अलैहिस्सलाम ने किसी को भी अपने दिल से, किसी को भी अपने मन से बद्दुआ नहीं की। आप अलैहिस्सलाम सिर्फ ये कहते थे, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ए अल्लाह मेरी इस कौम को तो हिदायत दे, मैं ये कौम मुझे नहीं जानती है। जिब्रील आते हैं बाज़ मौक़ों पर
और कहते हैं कि मोहम्मद इशारा तो करो, इन लोगों को दोनों पहाड़ों के बीच में गाजर मूली के तरह इनका कीमा बना दिया जाएगा, इनका आटे के तरफ पीस दिया जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं कि जिब्राइल ऐसा नहीं हो सकता, मैं दुनिया के लिए जालिम बनाकर नहीं भेजा गया, मैं पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। इतना नारे तकबीर। मेरे भाइयों, इतना जुल्म हुआ, उसके बावजूद भी आप खामोश। मोहम्मद रसूलुल्लाह है कोई माय का लाल, 10,000 जवानों की ताकत। अगर आज आपको रास्ते पर कोई आप कहीं बैठे आकर के एक थप्पड़ मार दे तो पता आप उसका सर फोड़ दें। मुझे क्यों मारा एकदम सतम पता नहीं क्या कर देंगे, लेकिन वो तो ज़र्फ था मोहम्मद रसूलुल्लाह का। इतनी सहन शक्ति आप अलैहिस्सलाम के अंदर थी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरन रिएक्ट नहीं करते, बदला नहीं लेते, आप माफ करते। इसीलिए कहा गया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, यूं ही नहीं कहा गया, यूं ही पूरी दुनिया में आपका नाम नहीं। फारकुलित मैतरा अदबधानी वरुण सवसानी वल्लहु जंजमेन देओदन बन मदीना। ये सुरियानी जुबान में है, संस्कृत जुबान में है, तिबरानी जुबान में है। दुनिया के हर ग्रंथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक तरीन तज़किरा मौजूद। यूं ही नाम नहीं है मोहम्मद का रहमतुल लिल आलमीन। यूं ही लोग अंदर मोहम्मद के तस्बीह नहीं पढ़ते, ऊपर से जाहिरी दुश्मनी, अंदर से कहते हैं कि इससे महान व्यक्ति आज तक दुनिया में पैदा नराशंस महाप्रिय मसीह। नराशंस का मतलब मोहम्मद, नर आशंस, नर मतलब मर्द, आशंस जिसकी तारीफ की जाए, नर आशंस, नराशंस जिसकी तारीफ की गई। और नराशंस को उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे अरबी में तो क्या बनेगा? मोहम्मद, हम्मद युहम्मिदु तहमीदन, अल फाइलु मिन्हु मुहम्मद, अल मफऊलु मिन्हु मुहम्मद। मोहम्मद का मतलब जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई। नर आशंस का भी वही मतलब संस्कृत जुबान में है, लेकिन जो एग्जैक्ट माना नराशंस का है वही मतलब मोहम्मद का है। तो क्या कहा? नराशंस महाप्रिय, महा बहुत बड़ा, प्रिय बहुत ज्यादा प्रिय, महाप्रिय मसीह के पूरी दुनिया, इन द होल वर्ल्ड, द ऑल पर्सन एंड लव टू द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। संस्कृत जुबान नराशंस महाप्रिय मसीह के। यूं ही नहीं कहा, छोटी छोटी बातों में लड़ने वाले नहीं थे, अपने जानी दुश्मन को माफ कर देते थे। अभी के जमाने में, आजादी के वक्त में, आजाद 1857 से कुछ पहले एक बहुत बड़ा गुरु गुजरे, क्या नाम है उनका? पंडित दयानंद सरस्वती। उसने इस्लाम के खिलाफ किताब लिखी, सत्यात प्रकाश। वही सत्यात प्रकाश किताब की मैंने एक मंत्र पढ़ी, ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रा शन्नो भवत्वर्यम शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। इस पूरे मंत्र का मतलब यही है कि ईश्वर एक है, बस इस पूरे मंत्र का मतलब यही है कि ईश्वर एक है, कि अल्लाह को मानो, यानी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पूरा मंत्र का यही मतलब। सत्यार्थ प्रकाश देखेंगे इतनी मोटी है, सत्यार्थ प्रकाश पंडित दयानंद सरस्वती की शुरू में ये मंत्र है। शुरू में पहले समुल्लास, दूसरा समुल्लास, तीसरा समुल्लास। हमारे यहाँ पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा कुरान का है। ऐसे पंडित दयानंद सरस्वती ने जो किताब लिखी, वो हिंदू धर्म से निकलकर अपना एक धर्म बनाया। उस धर्म का नाम आर्य समाज बनाया। हमको एक आदमी इस किताब को कहां पर दिया था, भोपाल में गए थे प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा मौलाना दिस इज गिफ्ट एंड फॉर यू, आपके लिए। हमने कहा बिल्कुल दीजिए। लेकर जब हमने पढ़ा ओम शन्नो वरुण, हम पढ़े, हमने कहा कि भाई ये तो सूर्य फातिहा का तर्जमा इन्होंने संस्कृत में कर दिया। संस्कृत लैंग्वेज अगर आप जानते हैं तो बहुत सारी अच्छी बातें ग्रंथों में मौजूद है जो ये लोग नहीं जानते। चूंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ कुरान और हदीस में
उनका तज़किरा सीमित नहीं रखा, बल्कि वो तो ऑथेंटिक है। लेकिन कहीं ना कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह की आमद से पहले पेशीन गोई की गई थी। बाइबल में, इंजील में, मता, मरकस, लूका, यूहन्ना, बरनयास में, आवाज़ में, दसातीर में। तब ना वो वर्का बिन नौफल खदीजतुल कुबरा के चचेरे भाई ने सुनकर कहा कि मोहम्मद तुम तो आखिरी नबी हो, ये वही नामूस है, ये वही फरिश्ता है जो हजरत मूसा पर वही लाते थे, ये वही है। चूंकि आपकी पूरी औसाफ को बयान किया, पूरी औसाफ पहले, तो वही तो हर जगह के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा मौजूद। जब उन्होंने हमको किताब दी, जब हमने पढ़ा उसको, तो पढ़ने के बाद इतनी अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखी हुई उस किताब में, अगर आप स्टडी करेंगे तो आखिर उस किताब के आधे से आगे जाएंगे तब एतराज किया इस्लाम पर। पूरी किताब इस्लाम के खिलाफ लिखी उसने, कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ। लेकिन कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला जालिमों के कलम से भी अच्छी बातें लिखवा देता है, जालिम के जुबान से भी हक बात कहलवा देता है। उन्होंने साफ कहा नमो ब्रह्मणे, नमो सजदा करो ब्रह्मणे, ब्रह्मन मतलब अल खालिक, सजदा करो अल खालिक को। खालिक कौन? अल्लाह। नमो सजदा करो किसको? अल्लाह को। बात वही कही जो कुरान में नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासी, और उसी ब्रह्मा से तुम मदद तलब करो। ब्रह्मा का मतलब अल खालिक कुल्ली शै, संस्कृत है। लेकिन बात कही गई कुरान की, आगे क्या लिखा? आगे लिखा मात्रमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वैदः प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य सामास्मगमः। बच्चे को अगर नेक बनाना हो तो माँ का, बाप का, गुरु का नेक होना जरूरी, उनका जिम्मेदार होना जरूरी। ये दूसरा मंत्र है उसका। लेकिन ये चीज कहाँ है? ये मंत्र नहीं है। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या क्या, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही। तुम माँ हो, तुम्हारा बच्चा क्या करता है, तुम जिम्मेदार। तुम बाप हो, तुम्हारा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, तुम जिम्मेदार। तुम कौन हो? तुम टीचर हो, तुम्हारा स्टूडेंट खेलता है तो तुम जिम्मेदार। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही। मातृमान माँ, पितृमान पिता, चार्यवान उसके गुरु, ये जिम्मेदार है बच्चों को दीनदार बनाने के लिए, और माँ का दीनदार होना जरूरी है। प्रशस्ता धार्मिकी विशिषी विद्यते मास्मगमः। माँ का बच्चे को दीनदार बनाने के लिए माँ का दीनदार होना जरूरी है। अगर माँ आपके घर में दीनदार है, नमाजी है, कुरान पढ़ना जानती है, तिलावत करना जानती है, तो फिर उसका बच्चा भी आहिस्ते आहिस्ते माँ को देखकर नमाज पढ़ना सीखेगा। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो छोटा सा बच्चा आकर के खड़ा हो जाता, वो भी नमाज पढ़ने लगता। वो पूछता है कि क्या कर रहे हैं? हम कहे कि बेटे नमाज पढ़ रहे हैं। उसके दिमाग में बैठेगी, जब सूर्य फातिहा पढ़ेंगे हम कभी, तो बच्चा वो भी पढ़ेगा, उसको वो रिपीट करेगा। तो ये चीज बताइए, दुश्मन है। पंडित दयानंद सरस्वती बड़े बड़े उलमाए किराम से मुनाजरा हुआ उनका, किसी से जीते नहीं, अलग बात है, हारे ही है हमेशा। और भी अच्छी बात उन्होंने अपनी किताब में लिखी, क्या मैंने अभी उसका तज़किरा किया। दृष्टिपूताम वस्त्रपूताम जलम प्रभेद। अल्लाह के नबी की सुन्नत क्या है? जब तुम पानी पियो तो देख कर पियो। गिलास है, लेंगे ऐसे नहीं कि बस ढरकना शुरू कर दिया, नहीं, पहले पानी को देखे कुछ है तो नहीं उसमें। वस्त्रपूताम जलम प्रभेद, कपड़े से छान कर पानी पियो, मतलब उसको देख कर पानी पियो। अगर उसमें कुछ गिरा है तो उसको छान दो। जलम प्रभेद वस्त्रपूताम दृष्टिपूताम, कोई बात बोलो, दृष्टिपूताम सत्यपूताम, वदेद वाचम, वादा करो तो उसको पूरा करो। वौफू बिलाहदी, सत्यपूताम, जब भी बात करो तो सच बात करो। वदेद वाचम जलम प्रभेद, अगर तुम इन बातों का ख्याल रखोगे,
दृष्टि पूताम, मुस्तकबिल के बारे में कोई बात करो तो सोच समझ कर करो, अनाप शनाप मत बोलो। कहीं पर कोई मशवरा दो तो सोच समझ करके दो। घर में कोई बात होती है, किसी को कुछ कहना है, झगड़ा हो रहा है, बहस हो रही है, तो सोच समझ कर अपनी जुबान को काबू में रख कर बात करो। किसी को बुरा भला मत कहो, झूठ मत बोलो, सत्य पूताम, सच बोलो। इसलिए कि इन्न सिद्क़ युंजी वल किज़्ब युहलिक, सच्ची बात करो, सच्चाई आपको निजात दिलाती और झूठ बात आपको हलाकत में डाल देती। एक झूठ को एक सच, एक कहते हैं ना कि आदमी कभी कभी ऐसा होता है कि जनाब एक सच को झूठ बनाने के लिए 70 मरतबा उसको झूठ बोलना पड़ेगा। तो बेहतर है कि एक सच को सच बोल दो, वक्ती तौर पर दिक्कत होगी लेकिन उस सच्चाई की बरकत से आपकी जिंदगी के अंदर कभी कसक नहीं आएगी। ये किनका पहचान, ये किनका फार्मूला, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है और उनका हुक्म है। लेकिन दुश्मनों ने भी अपनी किताबों के अंदर जगह दी है, क्योंकि उनकी किताब मुकम्मल नहीं होगी जब हमारे आका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा अपनी किताबों में नहीं करेंगे तो उनकी किताब नाक़िस और नामुकम्मल। इसलिए पंडित